दिल्ली विश्वविद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिताओं का एक अपना ही महत्व है और ये महत्व बना रहे इसलिए दिल्ली विश्वविद्यालय के जितने कॉलेज हैं या जो दिल्ली विश्वविद्यालय के जो सीनियर डिबेटर्स हैं उन्होंने इस परंपरा को निभाए रखने के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिताएं आयोजित करना जो है कि प्रारंभ कर दिया है। और आप सभी को पता ही है कि कोरोना के चलते जैसे कि प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी वैसे नहीं हो पा रही हैं, इसलिए हमें जो है कि ऑनलाइन प्रतियोगिताएं आयोजित करनी पड़ रही हैं। तो ऑनलाइन प्रतियोगिताओं में डिबेटर्स कैसे बेहतर प्रदर्शन करें इसके बारे में तर्कज्ञान ने एक पहल शुरू की और उस पहल में लोगों के प्रश्न, डिबेटर्स के प्रश्न हम तक आ रहे हैं और हम उसका जवाब दे रहे हैं। तो नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं तर्कज्ञान। तर्कज्ञान पर पिछले बार जो हमने सवाल पूछा था वो संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता से जुड़ा हुआ एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हम कहें कि प्रश्नोत्तर या फिर जिनके अंशुल शर्मा के प्रश्न हमारे पास आए थे, तो हमने उसमें एक अनुभवी वक्ता से जाना था और बड़े विस्तार से जाना था कि कैसे हम संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता में अच्छा कर सकते हैं। तो उनके कुछ सवाल थे, उसके सवालों के जवाब हमने दिए थे, वो आप वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अब मैं आपको जो है कि आई बटन पे भी वीडियो का जो लिंक है वो दे देता हूं। और इसके बाद इस वीडियो में हमारे पास एक और प्रश्न आया हुआ है और उस प्रश्न का जवाब बहुत मैं देने की कोशिश करूंगा, और तो इसलिए आप बने रहे मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। खासतौर पे वो जो डिबेट में अच्छा करना चाहते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सर्किट में एक अच्छे वक्ता के तौर पर उभरना चाहते हैं और अच्छा प्रभाव प्रतियोगिताओं में डालना चाहते हैं, अच्छा प्रभाव स्थापित अपना करना चाहते हैं। तो अच्छा डिबेट करेंगे। तो प्रश्न है और उस व्यक्ति का नाम बताएंगे जिन्होंने हमसे प्रश्न पूछा है। बने रहिए आप हमारे साथ। आज जिस व्यक्ति के प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश हम इस वीडियो में करेंगे उनका नाम है श्याम मिश्रा। उन्होंने अपने कॉलेज का नाम नहीं लिखकर हमें बताया है, तो मैं चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में वो अपना कॉलेज का नाम जरूर लिख दें। उन्होंने सिर्फ हमें अपना नाम लिखा और दिल्ली यूनिवर्सिटी से वो हैं और हिंदी ऑनर्स फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। तो उन्होंने हमें जो है कि सवाल भेजे हैं और जाहिर सी बात है कि जो फ्रेशर्स होते हैं उनके मन में ये बहुत सारे सवाल होते हैं। तो यहीं पर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा उनके सवाल लेने से पहले कि तर्कज्ञान पर बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है पार्लियामेंट्री डिबेट से संबंधित, और कन्वेंशनल डिबेट क्या होती है, कैसे आप उसको करें, इसके बारे में भी मैंने जो है कि वीडियो बना रखी है। मैं उसके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि और लोग भी जो सवाल पूछना चाहते हैं, गूगल फॉर्म का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां जाएं और उस गूगल फॉर्म को भरेंगे तो जो आपके सवाल होंगे उसको हम जो है जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में जो श्याम मिश्रा के जो प्रश्न है उस पर हम चर्चा शुरू करते हैं। तो श्याम मिश्रा दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर हिंदी ऑनर्स के। तो उन्होंने जो सवाल भेजा, सबसे पहला प्रश्न उनका यही है और वो जानना चाहते हैं कि वाद विवाद में कैसे अपने प्रदर्शन को आकर्षित बनाएं। तो देखिए, वाद विवाद में जब हम लोग डिबेट करते हैं तो वाद विवाद को आकर्षित बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अलग अलग वक्ता अलग अलग तरीके से आपको बता सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिनको आप यदि अपना लेते हैं, और बहुत सारे सीनियर वक्ता भी इससे मुझसे सहमत होंगे इन सारी चीजों से। और अगर वो कुछ और जोड़ना चाहते हैं, कोई सीनियर वक्ता इस वीडियो को देख रहा है, तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि और क्या जोड़ा जा सकता है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए, आप यदि हम यहाँ पर उनका दो प्रश्न है। एक तो ये है कि वाद विवाद में कैसे अपने प्रदर्शन को आकर्षित बनाएं, मतलब उसके अलावा वाद विवाद करते समय किन बातों का ध्यान रखें। तो मैं पहले प्रश्न का उत्तर दूं कि आप कैसे अपने वक्तव्य को आकर्षक बनाएं। सबसे पहले अपने वक्तव्य को कैसे आकर्षक बनाएं, तो सबसे पहला बिंदु आप समझ लीजिए कि अगर आपको आकर्षक वक्तव्य देना है तो आपकी जो वक्तव्य शैली है वो बहुत आकर्षक होनी चाहिए। मतलब दमदार वक्ता की तरह आप अपना वक्तव्य रखें, उसके लिए आपको कुछ चीजें चाहिए होंगी, कुछ अपने अंदर निखार लाना होगा। सबसे पहले तो आपको आपकी भाषा पर पकड़ होनी चाहिए, चाहे आप अंग्रेजी में अपने वक्तव्य को रख रहे हो, चाहे हिंदी में अपने वक्तव्य को रख रहे हो, भाषा पर पकड़ आपकी जरूर होनी चाहिए। मतलब अच्छे शब्दों का चयन करना आपको आना चाहिए और
इस सबसे पहला आपको भाषा पर पकड़ होनी चाहिए, अच्छे शब्दों का चयन करना आपको आना चाहिए। उसके अलावा आप अपने वाक्यों को, आप अपने तर्कों को रखते कैसे हैं, क्योंकि कुछ होता है कि हम लोग तर्क और जो लाइन कहना हम शुरू करते हैं उसको हम सही तरीके से नहीं रख पाते हैं, उसको बीच में छोड़ देते हैं या बीच में से ही हम कोई दूसरी लाइन शुरू करने की कोशिश करते हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक होती है, मतलब समस्याप्रद हो जाती है। तो ये आप ध्यान रखें। उसके अलावा आप क्या ध्यान रखें, खासतौर पर कन्वेंशनल, अभी हम कन्वेंशनल की बात कर रहे हैं क्योंकि आकर्षक शैली अपनाने का सीधा सा प्रश्न है कि आप कन्वेंशनल डिबेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप पार्लियामेंट्री में जाएंगे आकर्षक शैली अपनाकर आप वहां बहुत ज्यादा कमाल नहीं दिखा सकते, वहां लॉजिक पर बात करनी पड़ेगी। तो हम आकर्षक शैली ज्यादा प्रभावशाली होती है कन्वेंशनल डिबेट सीडी में। तो उसके अलावा आप क्या करें, आप अगर आप भाषा पर पकड़ रखते हैं, शब्द चयन आपका अच्छा है, इसके अलावा आप अपने वाक्यों को सही रख पा रहे हैं, तर्कों को एक मैं कहूं कि शुरू से एंड तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसको आप सही तरीके से रख पा रहे हैं, तो आपका वक्तव्य आकर्षक बनेगा। और क्या ऐड कर सकते हैं इसमें, देखिए वक्तव्य को आकर्षक बनाने के लिए सीडी में खास तौर से आप ये ध्यान रखें कि जो सामने वाले वक्ता कह रहे हैं उसको आप जरूर ध्यान रखें अपना वक्तव्य देते समय, क्योंकि प्रत्युत्तर वहां जब आप कन्वेंशनल में जाते हैं, सीडी में जाते हैं, तो आपको काउंटर जरूर करना होता है, मतलब अपने विपक्षियों पर जरूर हमला करना होता है। ये चीज आपके वक्तव्य को जो है आपके वक्तव्य को निखारेगी। कैसे आप हमला कैसे करते हैं, मतलब व्यंग्यात्मक तरीके से, या फिर आपकी अटैकिंग की जो शैली होगी ना वो आपके वक्तव्य को आकर्षक बनाएगी, वो निर्णायक का ध्यान आपकी ओर आकर्षक खींचेगी कि निर्णायक आपको ध्यान से फिर सुनेगा कि आप कैसे अपने विपक्षियों को, कैसे अपने प्रतिपक्षियों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इसका मतलब उनके तर्कों को आप कैसे काट रहे हैं, कौन सी शैली या किन शब्दों के जरिए, किन तर्कों के जरिए आप काट रहे हैं, ये तो है ही, लेकिन उस तर्कों को प्रस्तुत करने की जो शैली होगी वो आपके वक्तव्य को शानदार बनाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा ये चीज आप ध्यान रखें कि आपको अटैक तो करना है, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि आपसे प्रश्न भी पूछा जाए, क्योंकि कन्वेंशनल में होता है कि एक प्रश्न, दो प्रश्न वक्ता से पूछ लिए जाते हैं जो उसने वक्तव्य दिया है। तो आप ये ध्यान रखें कि आपसे जो प्रश्न पूछा जाए आप ऐसा जवाब दें कि आपका वक्तव्य मजबूत हो और सामने वाले को जवाब भी मिल जाए। तो ये चीजें उस समय वहां पर जरूर ध्यान रखी जानी चाहिए, तभी आपका वक्तव्य जो है शानदार बनेगा। ये आपके जो है पहले प्रश्न का उत्तर है कि आप कैसे अपने वक्तव्य को आकर्षक बनाएंगे। ठीक है, वाद विवाद में कैसे अपने प्रदर्शन को आकर्षक बनाएंगे। आकर्षक कहने का मतलब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपके वक्तव्य को ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर आकर्षक होने का मेरे को मतलब यही लग रहा है कि आपके वक्तव्य को ध्यान से सुने, न केवल जो श्रोतागण है वो सुने, बल्कि निर्णायक भी ध्यान से सुने, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो ये चीजें आप ध्यान रखें, आकर्षक वक्तव्य शैली होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए जो मैंने बिंदु बताए वो जरूरी है। अब आपके दूसरे प्रश्न पर आते हैं कि वाद विवाद करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अब देखिए, इसमें सबसे पहले तो जो विषय दिया है आप उस विषय को समझे। इसमें आप कन्वेंशनल में जा रहे हैं या मतलब शॉर्ट फॉर्मेट वाले जितने भी डिबेट हैं, पार्लियामेंट्री को छोड़कर, क्योंकि पार्लियामेंट्री एक लॉन्ग टर्म वाला डिबेट हो जाता है, लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि काफी 1 घंटा उसमें एक मैच में देना पड़ता है। तो इसलिए आप ये ध्यान रखें कि अगर आप सीडी या टर्न कोर्ट या किसी में जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आपको विषय को समझना है। विषय अगर आपने समझ लिया, विषय नहीं समझ में आ रहा, किसी सीनियर से बात कर सकते हैं, क्योंकि कन्वेंशन में डिबेट होने से पहले काफी पहले वो रिलीज हो जाता है, टॉपिक रिलीज हो जाता है। सीनियर से बात कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं और रिसर्च घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। विषय नहीं समझ में आ रहा तो उसको 4 बार पढ़िए आप, विषय अपने आप समझ में आएगा। नहीं समझ में आ रहा फिर भी किसी से पूछ लीजिए। और यहाँ पर मैं प्रयास करता हूँ कि कुछ जो टिपिकल विषय होते हैं उनको मैं खुद बता देता हूँ, तो यहाँ से भी आप तर्क ज्ञान पर वीडियो देख सकते हैं, तो आपको विषय की समझ निश्चित तौर पर हो जाएगी। इसके अलावा आपको अच्छे तर्क बनाने पड़ेंगे, अच्छे बिंदु बनाने आने चाहिए। ये अभ्यास से ही आता है।
आप अगर सीखना चाहते हैं तर्क ज्ञान पर बहुत सारी वीडियो मैं बनाता रहता हूं, और प्लेलिस्ट में आप अभी जाएंगे, अभी की मैं बात करूं 61 से 62 वीडियो आपको डिबेट कंपटीशन नाम का प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएंगी। तो कैसे आप अपने वक्तव्य को दे सकते हैं इस चीज का वहां पर आप आसानी से देख सकते हैं। तर्क कैसे बना सकते हैं ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, पक्ष विपक्ष अपने मन से चुने, इसका जरूर ध्यान रखें कि ठीक है कहीं कहीं हम टीम में जाते हैं तो ये देखते हैं कि सामने वाला मेरा पार्टनर कमजोर है, तो मैं जो है कि कमजोर विषय को ले लेता हूं, मतलब कमजोर पक्ष को ले लेता हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि विषय जो है एक तरफ टिल्टेड, एक तरफ झुका हुआ दिखाई देता है, लेकिन अमूमन डिबेट उस तरफ से भी हो जाती है। तो जो मजबूत वक्ता होते हैं वो सोचते हैं कि मेरा पार्टनर अगर थोड़ा कमजोर है तो मैं साइड वाले को ले लेता हूं, दूसरी साइड ले लेता हूं और इसको मजबूत देता हूं। तो मेरा मानना है कि अगर ठीक है, अगर आपको ऐसा करना है तो कर लीजिए, लेकिन फिर भी विषय को आप विषय के पक्ष में जाएंगे या विपक्ष में जाएंगे, ये आप अपने मन से तय करें। आपका दिल, आपका मन उस विषय के पक्ष में बोलना चाहता है या विपक्ष में बोलना चाहता है, तभी आप अपने वक्तव्य को दिल से दे पाएंगे। कहते हैं कि आप अपने मन से, अपने दिल से अगर किसी वक्तव्य को दे रहे हैं तो वो बहुत शानदार जाएगा। इसलिए इस चीज का बेहद खास ध्यान रखें कि आप अपने मन से डिसाइड करें कि मैं इस विषय के पक्ष में या विपक्ष में बहुत शानदार बोल सकता हूं। ये आत्मविश्वास होना चाहिए, तभी आप उसको अच्छा रख पाएंगे। और हमने कई बार मैंने भी किया है कि जब मैं अपने पार्टनर के साथ जाता था तो होता था यही बात कि ठीक है, कमजोर पक्ष को मैं बोल देता हूं और मजबूत पक्ष को तुम बोल लेना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि नहीं, मैं इसमें जो है मेरा मन कर रहा है कि मैं इस साइड में ही बोलूंगा और इस साइड में मैं बहुत बेहतर कर जाऊंगा और वो आपकी टीम को जिता भी सकता है। और ऐसा हमारे साथ हुआ है, कई बार हुआ है। रनिंग ट्रॉफी में हमारे साथ हुआ था, हमने रास्ते में साइड चेंज की थी और जबकि 2-3 दिन पहले हमने साइड डिसाइड कर ली थी, लेकिन मन नहीं मान रहा था और मन कह रहा था कि नहीं, इस पक्ष में नहीं, इस पक्ष में आप ज्यादा अच्छे से बोल पाएंगे। तो मैंने वो किया और हम लोग रनिंग ट्रॉफी जीतने में कामयाब रहे। इसके अलावा देखिए, डिबेट करते हैं तो डिबेट करने के लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए। और वो कहां से आएगा? जब आप पढ़ेंगे। क्या पढ़ें? आपका कोई सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट की किताब पढ़ें। अब आप कहेंगे कि ये तो पढ़ाई लिखाई वाला सिस्टम आ गया कि सब्जेक्ट की किताब पढ़ लीजिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप सब्जेक्ट की किताब को भी मन से पढ़ लें तो बहुत बेहतर आप वक्तव्य दे पाए, क्योंकि आपको अपने विषय की जब समझ हो जाएगी तो आपके विषय से संबंधित या रिलेटेड कुछ टॉपिक आ गया डिबेट के, तो आप बेहतर कर पाएंगे। इसके अलावा आप अगर ठीक है और बेहतर करना चाहते हैं डिबेट में, तो आप जो है दूसरी किताब भी पढ़ सकते हैं, दूसरे सिलेबस की किताबें भी, दूसरे मतलब लाइब्रेरी में बैठकर कुछ रोचक और पढ़ सकते हैं। लेकिन जो सबसे कंपलसरी है वो है न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल है। अब मैं कोई न्यूज़पेपर रेकमेंड नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो मैं आपको रेकमेंड कर दूंगा, लेकिन मैं कहूंगा न्यूज़पेपर कोई सा भी पढ़ें, लेकिन आर्टिकल जरूर पढ़ें, उसके आर्टिकल जरूर पढ़ें। क्योंकि अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी एक विषय पर आप कैसे अपने वक्तव्य को सोचना, तर्क कैसे बनेगा, सोचेंगे जब, और सोचेंगे तभी जब हमारे पास कुछ होगा। कहते हैं ना, मतते हैं, केवल सोचना नहीं है। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा था वो यही है कि केवल आप विषय पर सोचिए मत, उसको मंथन कीजिए। और जैसे ही आप मंथन करना शुरू करेंगे तो वाद विवाद आपका बहुत बेहतर होने लग जाएगा। सोचना नहीं है, मंथन करना है। बहुत सारे विचार आप कैच कीजिए, कैच करने के बाद आप उसको जो है कि दिमाग में उसको मथते रहिए, तब उसके बाद आपके पास एक सॉलिड आर्गुमेंट आएगा और उस आर्गुमेंट को काटना बहुत मुश्किल होगा किसी के लिए भी। इसलिए इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप बेहतर डिबेट कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि श्याम मिश्रा, जो कि आप देख पा रहे हैं, मैंने फोटो भी पहले दिखाई है आपको, तो श्याम मिश्रा देख सकते हैं आप। श्याम मिश्रा के जो प्रश्न थे, 2 प्रश्न थे, वाद विवाद में कैसे अपने प्रदर्शन को आकर्षित बनाए, इसका जवाब मैंने पहले दे दिया। उसके बाद दूसरा प्रश्न था, वाद विवाद करते समय किन बातों का ध्यान रखें। जो बातें मैंने बताई हैं उसका अगर आप ध्यान रखते हैं तो मैं आपको ये कह सकता हूं, आप जरूर और निश्चित तौर पर जो है कि बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। इसलिए आप इन चीजों का ध्यान रखें और अच्छा प्रदर्शन करें। और सभी के लिए, कोई ऐसा नहीं है, सभी लोग ऐसा कर सकते हैं। और कुछ
अगर किसी और सीनियर डिबेटर को लगता है कि कुछ और भी ऐड करना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। और जितने जूनियर हैं आप लोग अगर और कुछ जानना चाहते हैं, कोई और कुछ जानना चाहता है, कोई अपना प्रश्न रखना चाहता है और इस वीडियो सीरीज का हिस्सा बनना चाहता है, तो फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक दी हुई है, आप वहां भरें और उसकी डिटेल फिल करके मुझ तक पहुंचाएं। मैं निश्चित तौर पर जल्द से जल्द आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। और अगर मुझे लगता है कि किसी सीनियर वक्ता से इस पर चर्चा की जानी चाहिए तो निश्चित तौर पर सीनियर वक्ता से चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में हमने प्रश्न लिए श्याम मिश्रा के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, और इनके प्रश्नों का जवाब हमने दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जवाब जो है कि कम से कम थोड़ी तो मदद करेंगे ही और आपका प्रदर्शन डिबेट में बहुत अच्छा जाएगा। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, और तब तक आपको करना यही है कि तर्क ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ खासतौर से डिबेटर तक तो जरूर ही पहुंचाएं। और डिबेटर ही नहीं, और भी स्टूडेंट्स जो हैं, जो सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं डिबेट कैसी होती है, तो उन तक जरूर पहुंचाएं। हो सकता है आपको आवश्यकता ना हो, लेकिन दूसरे को जरूर आवश्यकता हो, तो शेयर जरूर करें, अपने महत्व को बनाए रखें। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।